अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि मेहरबान अली जी का है। एंड इसके पहले भी मैंने मेहरबान अली जी के बहुत से बयान पे रिएक्शन दिया है। बहुत ही नॉलेजेबल इनके बयान रहते हैं एंड बहुत ही डीप तरीके से बयान में बताते हैं ये। आज मैं जिस बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो बहुत ही रिक्वेस्टेड बयान है जिसका टाइटल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। चलो विदाउट टाइम वेस्ट की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या पैगाम है एंड मेहरबान अली जी ने हमें क्या कुछ बताने की कोशिश की है। जब बनी इसराइल में नफरत, हसद और मिसाकीन पे जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूं अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और मोतबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ऐ लोगो, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हुकूक देता है, जिसके नजदीक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, काले रंग वाला और सफेद रंग वाला बराबर है। लोग हजरत ईसा मसीह का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां जमीन पर जाहिर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से जमीन पे सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी थी। आप नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज पे लगते थे तो अल्लाह के करम से वो सेहतियाब हो जाता था। आप मट्टी के परिंदे बना के जब फिजा में फेंकते थे तो वो मट्टी के परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाते थे, और जब भी आप किसी मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजलो करम से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत खत्म न हो जाए, लोग ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह न बना दें। तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हजरत ईसा मसीह को शहीद करने की साजिश बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ जिंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहना शुरू करने लगे और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आपको शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से भी कुछ का ईमान मुकम्मल न था। इस बात का फायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलिम और बादशाहों ने उन हवारियों को खरीदना चाहा। उनमें से एक जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को बेच दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कृष्मनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उल्मा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे इस जमीन से आसमानों की तरफ उठाएगा। तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया है, अल्लाह उन्हें मुशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा और कयामत के दिन अल्लाह इस इख्तिलाफात का फैसला करेगा। ऐ रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहाँ आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी शबीह ईसा मसीह जैसी बना ली थी। और यूं
अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई, और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक व बातिल को वाज़ेह कर देगा। बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है, बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है। दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल ये बयान रहा, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। एंड जिस तरीके से मेहरबान अली जी ने इस वीडियो में ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम के बारे में बताया, तो वाकई में मैं बहुत शौक हो गई थी, क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं था। एंड मैंने जो कुछ भी सुना ना, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। एंड जिस तरीके से इसमें बताया गया कि इजराइल का जो बादशाह था, जो जालिम बादशाह था, किस तरीके से वहाँ पर जुल्म ज़्यादती बढ़ने लगी थी। एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को पैगाम दिया कि हक के रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो। अल्लाह कभी भी किसी में फ़र्क नहीं करते। अल्लाह के लिए गरीब अमीर काला गोरा सब एक जैसा है। अल्लाह ने हर किसी को एक जैसा समझते हैं। तो इंसान से नफरत क्यों कर रहा है, इतना जुल्म क्यों कर रहा है, ये सब बंद करो। लेकिन वहाँ पे लोग नहीं मान रहे थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने उनके हाथों में इतनी सिफा दी थी कि मतलब वो अगर अंधों पर हाथ फेरते थे तो आंखें आ जाती थी। एंड अगर मतलब कोई बीमार, इस तरह की इन्होंने एक बीमारी का भी नाम बताया, कोढ़ जैसे एक बीमारी का, कि जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, अगर उस पर भी हाथ रखते थे तो वो ठीक हो जाता था, शिफा मिल जाती थी उसे। एंड मुर्दों पर हाथ रखते थे, वो जिंदा होकर बात करती थी। इवेंट अगर परिंदों को मिट्टी से बनाकर अगर आसमान में फेंकते थे तो परिंदे भी अल्लाह के करम से जिंदा हो जाते थे। एंड जब ये सारे मंजर वहाँ इसराइल के लोग देखते थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनने लगे, कुछ लोग उनके साथ रहना पसंद करने लगे। एंड ये सब देख के वहाँ का जो जालिम बादशाह था उसे डर लग गया कि कहीं मतलब मेरी बादशाह खत्म ना हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई लोग अपनी बादशाह ना समझ लें, अपनी बादशाह मानने ना लगे, इसीलिए उनके कत्ल करने का प्लानिंग बनाया। एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 लोग रहते थे, जिसमें से एक का नाम यहूदा था। एंड यहूदा ने बाद में गद्दारी कर दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। वहाँ का जालिम बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो यहूदा था उसको पैसे से खरीद लिया। यहूदा ने अपना ईमान बेच दिया एंड उसने गद्दारी किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जासूसी करने लगा। एंड जासूसी करते करते उसने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, सारी डिटेल भेज दिया। एंड एक तो वक्त ऐसा आया कि जब मजहबी त्यौहार, मजहब का कोई त्यौहार था, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काबा के पास गए, वहाँ पर खाना खा के जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अल्लाह की इबादत किया। एंड अल्लाह से उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि यहाँ के लोग मुझसे नफरत करते हैं एंड ये मेरी कत्ल करना चाहते हैं, आप मुझे इनसे महफूज रखिए। तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं एंड वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है एंड अल्लाह ज़मीन से आपको आज उठा लेंगे। एंड फिर अल्लाह पाक ने ऐसा मतलब माजरा बना दिया, वहाँ पर ऐसा मंजर बना दिया कि जो यहूदा था, यहूदा का शक्ल जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा बना दिया। एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया। एंड बाद में जब जालिम बादशाह के लोग आए तो वो यहूदा को ही मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ के उसको सूली पे चढ़ा दिए। एंड फिर भी कुछ लोगों को मतलब शक हो गया था, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ने शकल बनाई थी, गुण उसके अंदर नहीं डाले थे। तो कुछ लोगों को पता चल गया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं है, बिकॉज उसकी कोई भी क्वालिटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मैच नहीं खा रही थी। एंड इस तरीके से एंड इसमें लास्ट में एक बात और बताया गया कि कलयुग के पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर इस जहाँ पर आएंगे एंड अपना पैगाम जो है वो लोगों तक फैलाएंगे। एंड जो लोग भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दगाबाजी किए थे, हश्र के मैदान में अल्लाह पाक उनसे ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। एंड बहुत ही नॉलेजेबल ये बयान रहा। एंड दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मुझे DM करके आप लोग बता सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे करना है।
एंड दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा नहीं इस वीडियो को सिर्फ अपने 5 नए दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।